बेचारे के बाल। मैं ना खिड़की बंद करके आती हूँ। हाँ। तुम्हें अभी से डर नहीं लगता? क्यों? तुम जो बातें उससे कर रही थी वो उसके बीते हुए कल से जुड़ी हैं। और अपने पास्ट की बातें सुनने के बाद वो अपसेट हो जाता है। तुम पर गुस्सा भी हो सकता है। पर इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। मतलब? देखिए, आप ही ने तो मुझे बताया था ना कि एक होने से पहले प्रज्ञा दी और जीजू आपस में बहुत लड़ते थे, बात बात पर लड़ते थे, और फिर एक दिन वही झगड़ा प्यार में कब बदल गया पता ही नहीं चला। अक्सर रिश्तों की शुरुआत ऐसे ही होती है। हो सकता है मतलब उनका ये झगड़ा वो किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो। जीजू ने जो अपने सीने में उनके लिए प्यार छुपा के रखा है, मैं बस चाहती हूँ कि वो प्यार सबके सामने आए, वो प्यार प्रज्ञा दी भी देख सके। वाह दिशा, क्या खूब बहन का रिश्ता निभा रही हो। सैल्यूट है। प्रज्ञा के लिए तुम्हारे संधे प्यार को। अंधी मैं हूँ या तुम हो गई हो अंधी? जाने दो दिशा। जाने ही तो दिया था पूरब जी 7 साल पहले प्रज्ञा दी को, पर अब जो भी मौका मिलेगा उन्हें वापस लाने का, वो मौका मैं छोड़ूंगी नहीं। आज मैं बोलूंगी और ये तनु सुनेगी। वैसे भी इसे पता चलना ही है आज ही सही। इसीलिए मैं अगेंस्ट थी इस दिशा को इस घर में रखने के लिए। तुम प्रज्ञा को इस घर में वापस लाना चाहते हो और मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहते हो। तुम जैसी औरत को तो। तनु! कुछ भी बोलने से पहले ये याद रखना कि ये मेरी पत्नी है, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम अभी की पत्नी हो। धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं कि मैं अपनी पत्नी के अगेंस्ट एक भी वर्ड नहीं सुनूंगा। टू गुड। अपने हस्बैंड को अपने पल्लू से बांध के रखा है, जो गलत बात में भी तुम्हारा साथ दे रहा है। मैं किसी का साथ नहीं दे रहा हूं। अगर दिशा गलत होती तो मैं उससे भी रोकता, लेकिन अगर तुम्हारा बात करना इतना ही जरूरी है तो करो, लेकिन अपनी हद में रहना। हद तो ये पार कर चुकी है, औकात भूल गई है अपनी। तनु! बोलने दीजिए उसे पूरब जी। मुझ पर गुस्सा उतार देगी तो प्रज्ञा दी से तो दूर रहेगी। प्रज्ञा को मैं अपने आप से नहीं, अभी से दूर रखना चाहती हूँ, लेकिन तुम दोनों उन्हें मिलाने की कोशिश कर रहे हो और मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। तुम तो वो ही गांव की गवारन। तुम्हारे लिए शादी क्या मायने रखती है? सिर्फ यही, एक बड़ा सा घर चाहिए, एक हस्बैंड चाहिए जो कमा के लाए, दैट्स इट। प्यार क्या होता है ये तुम्हें पता नहीं, लेकिन मैं अभी से प्यार करती हूँ। उस पे मेरा हक है, लेकिन तुम दोनों मुझे उससे अलग कर देना चाहती हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरे और अभी के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश की ना, तो मैं तुम दोनों का रिश्ता भी नहीं बख्शूंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मेरे और अभी के रिश्ते के बीच में दरार आई तो मैं तुम्हें और पूरब को भी एक साथ नहीं रहने दूंगी। भी आपको क्या लगता है, आपको लगता है हमारा प्यार सच्चा है? प्यार कभी झूठा नहीं होता, और झूठा होता है तो वो प्यार नहीं होता। कैसे? तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्यार सच्चा है। प्यार सच्चा है तो क्या हुआ? तुम्हारे सच्चे प्यार की वजह से किसी और को तकलीफ पहुंचे तो वो सही है? आई एम सॉरी। देखिए, मुझे पता है कि हमारी वजह से मेरी फैमिली को बहुत प्रॉब्लम हुई है। तुम्हारी फैमिली की बात नहीं कर रही, मैं तरुण की फैमिली की बात कर रही हूँ। इसने जो हरकत की है ना, उसकी वजह से अभी मिस्टर सिंह जेल में। भाई जेल में है, पर उनको तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे पता है कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता,
इसीलिए मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ। मेरे साथ तुम लोग पुलिस स्टेशन चलो ताकि वो जेल से बाहर आए। ठीक, आई एम सॉरी। भाई मुझे बहुत सुनाएंगे, बहुत डांटेंगे। इनफैक्ट वो तो मुझे ही पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे और नेहा की फैमिली उसकी शादी करा देंगे। आई एम सॉरी दी, मैं आपके साथ नहीं चल सकता, मैं आपको नहीं खोल सकता। चलो हम स्क्रैम्बल खेलते हैं। हाँ, गुड आइडिया। What do you mean good idea? अरे रस्सी तो खोल दो। मिस्टर सिंह जेल में और तुम लोग स्क्रैबल खेल रहे हो। अरे रस्सी तो खोल दो कम से कम। हम बात। दोबारा एक बार कहना, तुमने क्या कहा? सुनाई नहीं दिया या यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जो दूसरों के साथ कर सकते हो वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। लेकिन ये बात याद रखना दिशा, अगर मेरे और अभी के रिश्ते में थोड़ी सी भी दरार आई तो मैं तुम्हारे और पूरब के बीच में भी किसी और को ला सकती हूँ। डर लग रहा है? डर तब लगता जब मुझे पूरब जी पर या पूरब जी को मुझ पर भरोसा नहीं होता। पर क्या है ना, हम दोनों के रिश्ते में इतना प्यार और इतना विश्वास है कि किसी की भी बुरी नजर या किसी के भी गंदे इरादे हमारे रिश्ते का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। खोखला तो तुम्हारा रिश्ता है जिसमें कोई प्यार, कोई विश्वास नहीं है तो सिर्फ जरूरत, और वो भी सिर्फ तुम्हारी। जिस दिन ये जरूरत खत्म हो जाएगी ना, रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। मेरी शादी के बारे में अगर कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जो है ही नहीं उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तनु? जिद है तुम्हारी, और अपनी जिद को ना शादी का नाम देना बंद कर दो। मैंने तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छाई देखी होती ना, या तुम्हारे इस रिश्ते में सच्चाई देखी होती, तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी जीजू के लिए प्यार देखा होता, तो मैं तो क्या, प्रज्ञा दी खुद तुम्हारे इस रिश्ते के बीच नहीं आ पाती। इनफैक्ट प्रज्ञा दी खुद तुमसे कहती कि तुम अभी जीजू से मैरिड हो, तुम्हारा हक है उन पर, तो उन्हें तुम्हारे बीच में आने का कोई हक नहीं। पर अफसोस ऐसा तो कुछ है ही नहीं। है, ऐसा है दिशा। मैं अभी से प्यार करती हूँ लेकिन तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। प्यार दिखाई नहीं देता है तनु, प्यार महसूस किया जाता है, जो हमें तो कभी महसूस नहीं हुआ, और जीजू को भी मुझे नहीं लगता कभी महसूस हुआ होगा, क्योंकि तुम उन्हें प्यार नहीं करती हो, इस्तेमाल कर रही हो उनका। एक ट्रॉफी की तरह उन्हें अपने साथ रखती हो जिसे तुमने जीता है। खुश नहीं होती हो उनके साथ, तुम्हें प्राउड फील होता है कि कभी जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है। पर एक बात याद रखना तनु, जो जिसका होता है उसके पास वापस लौट के जाता है। तो मेरी ये सलाह मान लो, प्लीज जीजू को प्लीज छोड़ दो, उन्हें अकेला छोड़ दो। लीव हिम अलोन, लेट हिम गो। वो खुश रहेंगे प्रज्ञा के साथ। हाँ, मैं तो प्रे करती हूँ कि जीजू प्रज्ञा दी के पास वापस चले जाए। तुम जो चाहती हो ना, तुम उसके लिए प्रार्थना करती हो, भगवान के सामने गिड़गिड़ाती हो, लेकिन मुझे जो चाहिए होता है ना, मैं अपना रास्ता खुद बनाती हूँ। अभी को उसकी खुशी, उसका प्यार मिले ना मिले दिशा, लेकिन आज का दिन तुम कभी मत भूलना, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी खुशी अब कभी नहीं मिलेगी, याद रखना। मेरी खुशी तो मेरे साथ है, जब तक पूरब जी मेरे साथ है ना, मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, स्पेशली तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, क्या? हम प्रज्ञा दी को यहाँ छोड़ के कहीं भाग जाते हैं। यहाँ मुझसे कुछ और नहीं हो पाएगा। दिस इज द ओनली सोल्यूशन आई हैव। मैं मॉम को फोन करके बुला लेता हूँ, वो प्रज्ञा दी को यहाँ से लेके जाएगी। पर नेहा, यहाँ और नहीं रुक सकते, कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है। नेहा, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे सुनिए, मैं यहाँ हूँ। अरे नहीं, चाबी तो चुराई थी। प्लीज, आई एम सॉरी। क्या कर क्या रहे हैं आप? तुम्हें बांधा किसने? अरे आप पहले हाथ तो खोलिए, फिर बताती हूँ। अरे हाथ खोलिए ना। क्या कहा तुमने? हाथ खोलिए, फिर बताती हूँ क्या हुआ।
तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही, ऑर्डर कर रही हो। आई एम सॉरी, प्लीज रस्सी। तुम्हारा प्लीज जो बादलों के गड़गड़ाहट में दब गया। एक बार फिर प्लीज सांता इधर रो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक बंदी हुई लड़की मुझसे प्लीज बोल रही है और तुम बीच में कैन यू वेट? प्लीज प्लीज रस्सी खोल दीजिए, प्लीज रस्सी खोल दीजिए। क्या दिया है इसको? ठीक है, खुलता हूँ। अब शुरू से शुरू करो और बोलो हुआ क्या था। मैं यहाँ पहुंची और मैंने तरुण और नेहा को देखा यहाँ पे। मैं उनसे बात कर रही थी, पता नहीं तरुण ने घबराहट में आकर मुझे डंडा मार दिया। मैं बेहोश हो गई और फिर मुझे ऐसे बांध दिया उन लोगों ने। पर तुम्हें बांधा क्यों? अरे उनको लगा कि मैं उनकी बात नहीं सुन रही हूँ ना, इसलिए उन्होंने बांध दिया। उन्हें लगा कि अगर मुझे बांध देंगे तो फिर मैं उनकी बात सुन लूंगी। अच्छा ही किया तुम्हारे साथ, तुमने मुझे उल्लू बेवकूफ बनाया। मेरी चाबी चुरा ली तुमने। तुम्हें पता है कैसे पहुंचा हूं मैं यहाँ? आप अब तब की बात करेंगे या मैं? तब की बात तब करूंगा जब तुम मिलोगी और तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनोगी तुम। लोग मुझे चोर समझ रहे थे। उस मैकेनिक को मुझे प्रूव करना पड़ा कि वो गाड़ी मेरी थी। वो वॉचमैन, वो पान वाला हंस रहे थे ऊपर कि कैसे एक लड़की मुझे उल्लू बना के चले गए। बेवकूफ बनाया। तुमने मेरे साथ जो किया उसकी सजा मिली है तुम्हें। और जहां तक बात तरुण और नेहा की है ना, तो उनसे मैं निपटूंगा। अरे नहीं, एक मिनट, थोड़ा प्यार से। हाँ प्लीज। तुमने प्यार से बात की ना, उसका नतीजा। इसलिए अब मैं उनसे अपने तरीके से निपटूंगा। अरे मेरे हाथ खड़े होते ना, मैं उनके पास भी नहीं जाने देती आपको। इसलिए तो कह रहा हूँ, अच्छा क्या तुम्हारे साथ कि तुम्हें बांध दिया। बस एक कमी रह गई, तुम्हारे मुंह पर भी टेप बांध देना चाहिए था। कम से कम तुम्हारे टेप रिकॉर्डर तो बंद हो जाता। इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे मत डराओ। इतनी बड़ी बड़ी आंखें करके ना आंसू बहाओ, क्योंकि अब तो तुम हार गई हो और अब ये चैलेंज मैं जीतने वाला हूँ। अरे कैसे? मैं पहले पहुंची हूँ यहाँ पे। बच्चे हैं तुम्हारे पास? नहीं ना, इसलिए अब जो काम तुम नहीं कर पाई, जो कैसे मैं वो काम चुटकी में करता हूँ। नेहा, नेहा, नेहा। अरे उस तरफ नहीं, इस तरफ। पता है मुझे। नेहा, अरे मेरे हाथ। बात नेहा। नेहा, 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 ओह नो शिट, ये तो चक से। नेहा कहाँ हो तुम? बहुत गुस्से में लग रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, चलो निकलते हैं यहाँ से। ओ बबली की बच्ची, बाहर निकल। बबली, बबली बाहर आ वरना। घर चलो। नेहा, मैंने कहा घर चलो। नहीं,
मैं नहीं जाऊंगी। घर चलो नेहा। प्लीज चक्स, मेरी बात तो सुनिए आप। देखो नेहा, जो बात करनी है हम घर पर करेंगे, तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ घर चलो। प्लीज नेहा को मत लेके जाइए। प्लीज। तुम कौन होते हो बीच में बोलने हो? नेहा मेरी भतीजी लगती है, तुम्हारी क्या लगती है? एग्जैक्टली। चलो नेहा। प्लीज। नेहा का हाथ छोड़ो वरना। शुरू से शुरू करता हूं। नेहा का हाथ छोड़ो वरना। वरना क्या? वरना नेहा को भगाने की सजा ना मैं तुम्हें यही दूंगा। नो कोर्ट, नो पुलिस स्टेशन, नथिंग। तुम जानते हो ना कि नेहा भी छोटी, अपना भला बुरा डिसाइड नहीं कर सकती है, लेकिन तुम तो अपने लिए डिसाइड कर सकते हो ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। लड़को, नेहा घर चलो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूं। कम विद मी, कम होम। नेहा, ने तेरी हिम्मत कैसे उसे भगाने की? मैंने उसको नहीं भगाया है, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई। तूने नहीं भगाया? थैंक यू। तूने नहीं भगाया, वो अपनी मर्जी के साथ आई। झूठ बोल रहा है मुझसे? ठीक है, जो तू मुझसे कह रहा है यही बात पुलिस स्टेशन में बोल दे, है ना? क्योंकि अगर तूने नहीं भगाया तो तुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लड़की तो छोटी, शी इज अ माइनर। शायद तुझे पता नहीं है कि पुलिस ऐसे केसेस में लड़के के साथ क्या करते हैं। वैसे भी वहां पर किंग तेरा इंतजार कर रहा है। कम ऑन, लेट्स गो। प्लीज मेरे भाई को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। ही इज इनोसेंट। इनको इस बारे में कुछ नहीं पता है। आप प्लीज तरुण को बचा लीजिए। चक्स को बहुत गुस्सा है और पता नहीं गुस्से में क्या करेंगे। प्लीज उठिए, चलिए। भाभी अरे कैसे उठूं? रस्सी। अभी बहुत प्रॉब्लम है ना। आप अभी चलो और उसे तरुण को छुड़ाओ, ठीक है? अभी चक्स को बहुत गुस्सा है और चक्स अभी कुछ भी कर सकते हैं, मुझे नहीं पता। अच्छा, अरे तुम क्या कुर्सी को खोलोगे? चलो। मैं और नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम अपनी मर्जी से भागे। हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा और ना ही हम किसी की सुनेंगे। मेरी सुननी पड़ेगी। अब जैसा मैं कह रहा हूं ना वैसा ही होगा। सॉरी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे डरा धमका के नेहा को यहाँ से लेके जाएंगे, सॉरी, मैं ऐसे होने नहीं दूंगा। तू मुझे रोकेगा? You'll stop me? हाँ? सुनिए, मैंने मिताली भाभी से वादा किया था कि मैं नेहा को घर ले आऊंगा, इसलिए मैं अपने रास्ते में किसी को भी आने नहीं दूं। तुम्हें भी नहीं। मैं आपके रास्ते में नहीं हूँ। मैं बस नेहा के साथ खड़ा हूँ और हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। रास्ते से मुझे नहीं, आपको ही हटना होगा। तुम उस पोजीशन में हो नहीं कि मुझसे बहस कर सको, और अब मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला। अब जो होगा ना पुलिस स्टेशन में।
और अगर वहां पर तुम दोनों की बात सही निकली तो तुम दोनों के फ्यूचर का फैसला मेरे घर पर होगा, मेरी फैमिली के सामने, उनकी मर्जी से। चलो, कम ऑन। What are you waiting for? Come on.